हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 8 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है तीर्थ गोपीकोल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जो उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं कंपनी के काम के बारे में। तो तीर्थ गोपीकोल लिमिटेड की स्थापना 2019 में हुई थी और कंपनी का मेनली काम देख ले जाए तो यह रोड कंस्ट्रक्शन, सीवरेज एंड वाटर सप्लाई का काम करती है, वो भी मध्य प्रदेश में। और कंपनी ने इंदौर में रेजिडेंशियल टावर की भी एक स्थापना की हुई है। कंपनी के और अन्य कामों में देख लिया जाए तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क है एंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे काम भी करती है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में 119 परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखे ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 8 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 11 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बॉन्ड देखे ले रहे हैं तो 111 रुपये पर शेयर का प्राइस बॉन्ड रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 44.4 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरे फ्रेशेस वर्तन से जारी कर रही है। अलॉटमेंट 12 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका आई प्लॉट नहीं होता हो तो 15 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल बाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है। अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,33,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,66,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 30.09%, ROCE 31.76%, यानी ROE और ROCE देखते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक है। PE 19.62 है। और फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहती है। जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4,620 लाख का था, जो कि मार्च 2022 में घटकर 3,120 लाख का ही बचा, यानी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है इनको टोटल रेवेन्यू मार्च 2022 में। मार्च 2023 में फिर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, 3,914 लाख का कंपनी ने नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। उसके बाद सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 3,741 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी सितंबर 2023 में फिर से काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 46 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में इनके रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिली। स्वाभाविक सी बात है कि इनके प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। सिर्फ कंपनी ने 15 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 179 लाख हो गया। उसके बाद सितंबर 2023 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 339 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी जिस प्रकार से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिर्फ मार्च 2022 में गिरावट देखने को मिली है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में 94 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 628 लाख का हो गया है। टोटल बोरिंग कंपनी की मार्च 2021 में 933 लाख की थी और अभी सितंबर 2023 में देख ले रहे हैं, यानी 6 महीने के अंदर ही ये कंपनी में अभी सिर्फ 545 लाख की टोटल बोरिंग बची है, यानी कंपनी ने रिजर्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है अपना और टोटल बोरिंग को भी कम किया, और जब भी चाहेगी ये टोटल रिजर्व से अपने टोटल बोरिंग को चुका सकती है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 12 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1200 शेयरों का एक लॉट है। तो 12 गुणा 1200 करके देखते हैं तो 14,400 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में आज की डेट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 10 से 11% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि तीर्थ गोपीकोल लिमिटेड एक रोड कंस्ट्रक्शन, सीवरेज एंड वाटर सप्लाई, साथ साथ में यह है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर सप्लाई वाली कंपनी है। तो कंपनी का काम तो ठीक है, डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से ठीक ही है, लेकिन देख लिया जाए तो इस प्रकार की कंपनियां बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला। दूसरा जैसा कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल तो कंपनी का बहुत दमदार है। साल दर साल के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अगर मार्च 2022 को छोड़ दिया जाए
तो क्योंकि मार्च 2022 में इनके रेवेन्यू में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी के पास रिजर्व इतना है कि जब भी चाहिए अपनी टोटल बोरिंग को चुका सकती है। लेकिन पी वाइज देख लिया जाए तो काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी अभी काफ़ी कम डिमांड निकल के आ रही है, सिर्फ 10% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो यदि आप इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 150 गुना से ज़्यादा हो जाए और ग्रे मार्केट में डिमांड भी कम से कम 40% जैसी हो जाए, तब ये सेफली रहेगा एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।